आज आपके घर में दीन कहां से आएगा? मेरी माएं और बहनें जो यहां आई हैं, बुरा न माने, आज जब आप अपने बच्चे के लिए दुल्हन देखने जाती हैं और आप अपने घर के लिए जब बहू देखने जाती हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि आप सामने वाले के अंदर क्या चीज देखते हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गोरा बनाया है, किसी को सांवला बनाया है, किसी को कुछ काला बनाया है, कोई हाइट में लंबा है, किसी की हाइट कुछ कम है, किसी की खूबसूरती में कुछ कमी है। जाहिर है कोई इंसान खुद से तो पैदा नहीं हुआ है, उसके इख्तियार में तो नहीं है। कितनी औरतें आज जब वो रिश्ता देखने जाती हैं, लड़की नेक होती है, लड़की दीनदार होती है, लड़की पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो ये कह के रिश्ता ठुकरा देती हैं, लड़की तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम थी। सिर्फ हाइट की बुनियाद पर कितने रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। लड़की बहुत अच्छी थी, रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन लड़की के बाप का मकान अच्छा नहीं लग रहा था, घर अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके माथे पर, उसके गाल पर एक बड़ा सा तिल है जो अच्छा नहीं लग रहा है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, इंसान अपने इख्तियार से तो नहीं पैदा हुआ है। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई कमी है और उसका अखलाक अच्छा है, उसके अंदर दीनदारी है, वो पढ़ी लिखी है, तो उस रिश्ते को रिजेक्ट करने की क्या वजह है? आज कितनी औरतें जो अपनी बहू के अंदर सिर्फ सुंदरता देखती हैं, सिर्फ खूबसूरती देखती हैं, या ये देखती हैं कि कितने पैसे वाले घर की लड़की मेरे घर आएगी और लंबा चौड़ा जहेज लेकर के आएगी। जब आपने रिश्ते की बुनियाद भी रुपये पैसे पर रखी है और सुंदरता पर रखी है और रंग और खूबसूरती पर रखी है, तो फिर अगर वो लड़की आपके घर की बहू बनकर के आती है और चंद ही दिनों के बाद सास और बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके घर का माहौल खराब होने लगता है, तो माफ कीजिए, फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने बुनियाद ही गलत डाली है। आप बबूल का पेड़ बोने के बाद ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पेड़ में से आम निकलेगा। आप आम का पेड़ बोएंगे तो आम के पेड़ से आम निकलेगा, आम के पेड़ से बबूल नहीं निकलेगा और बबूल के पेड़ से आम नहीं निकलेगा। इसलिए जब आप रिश्ता करने जाएं, जब आप अपने घर के लिए बहू देखने जाएं, तो अल्लाह के नबी की क्या तालीम है, जरा आपको हदीस उठा के देखिए जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब एक औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, यहूदियों के यहाँ माल देखा जाता था, कितने पैसे वाले घर की लड़की है, और खूबसूरती देखी जाती है। ईसाइयों के यहाँ खूबसूरती देखी जाती थी, वले हसबिया, और कुछ लोग खानदान देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। अरब के अंदर बिरादरी बहुत ज्यादा देखी जाती थी, वले दीनिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग लड़की के अंदर दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ाति दीनी तरिबत यदाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम दीनदार औरत को अपने घर की बहू बना के लाओ, तुम दीनदार औरत को बीवी बना के लाओ, तुम अपने घर की मलका दीनदार औरत को बनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब घर में आ जाए तो घर को 4 चांद लगा देती है। मेरे भाई, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया का सबसे कीमती खजाना नेक औरत है, दीनदार औरत है। अल्लाह के नबी से हजरत उमर फारूक ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बताइए कि हम कौन सी चीज को खजाना बनाएं, कौन सी चीज को अपने घर में हम इकट्ठा करें, कौन सी चीज को स्टोर करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। सबसे पहली चीज, तुम अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाओ। अपने अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाली। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज इस पर भी गौर करो कि आज हम कितनी बार अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी अकरम ने तो जो दुआएं सिखाई हैं, छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह,
आपको छींक आई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह का, सामने वाला सुने तो वो कहे यरहमुकल्ला, फिर उसके जवाब में आप कहें यहदीकुमुल्लाह। सिर्फ एक छींक आई और आपने 3 बार अल्लाह का नाम लिया। आप घर में जा रहे हैं, कुछ नहीं अगर आपको आता है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने घर में आते हो और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान फेल हो जाता है। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आते हो तो शैतान ये कहता है ला मबीता लकुम हाहुना, अब इस घर में हम रह नहीं सकते, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर आया है। और जब तुम खाना खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान कहता है ला अशा हाहुना, अब यहाँ तो डिनर भी नहीं मिलेगा, अब यहाँ तो खाना भी नहीं मिलेगा। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान की घर में एंट्री खत्म हो गई। आपने खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान आपके खाने से भाग गया। क्या इतना भी नहीं कर सकते? घर से आप निकल रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, मकान पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जब आप घर से निकलने लगिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दुआ पढ़ के निकलिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी दुआ है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से निकल रहा हूँ। तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकल रहा हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे तो शैतान अगर आपको बहकाने के लिए आता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं इसने तो वो दुआ पढ़ ली कि वक़द वक़ीता, इसको तो अल्लाह ताला ने अपनी छाया में, अल्लाह ताला ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। अब शैतान इसको कुछ नहीं कर सकता, अब शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का जिक्र करने के लिए ये छोटी छोटी दुआएं हैं मेरे भाइयों, इनको आप याद कर लें। और मैं आपको एक दुआ की किताब के बारे में बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि बंगला में भी वो किताब आपको मिल जाएगी। वो बड़ी ऑथेंटिक किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब है। और इंशाअल्लाह मैं जल्द ही ऑनलाइन इस दुआ के बारे में भी कुछ एक कोर्स की शक्ल में इसकी एक एक दुआ का जो मतलब है उसको एक्सप्लेन करके, उसका मतलब पता करके मैं इंशाअल्लाह वो वीडियो भी इंटरनेट पर जल्दी आएगा, जिसमें इस किताब की ज्यादा मोटी किताब नहीं है, पॉकेट साइज में आपको मिल जाएगी। आप पता लगाइएगा, बंगला में भी जरूर आती होगी। आप हिस्नुल मुस्लिम को अपने पास रखिए और छोटी छोटी दुआओं को आप याद करिए मेरे भाइयों, और अपने बच्चों को याद कराइए। और जब आप इन दुआओं को याद करेंगे और आपके घर में अल्लाह का जिक्र जब होगा तो आपके घर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान वहीं से नाकाम होने लगता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करु फीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। जिन्नात का मसला आता है, मौलवी साहब मेरे घर में जिन्नात का असर है, मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर किसी ने जादू किया है। मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को जिन्नात से बचाना चाहते हैं, शैतान से बचाना चाहते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए, अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत आप डेली किया करें। अगर आप पूरी नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी करके करा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा की तिलावत आप करें, कोई शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, कोई जिन आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता।
मगर हम लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं ना, हमको ना पढ़ना पड़े, हम मौलवी साहब से पढ़वा देंगे। हम मोबाइल के जरिए लोग हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके मैसेज करके, मौलवी साहब हमको अपने घर में सूरह बकरा पढ़नी है, 2.5 पारे की सूरत है, बड़ी लंबी सूरत है, उतना टाइम नहीं है। हम मोबाइल के ऊपर अगर उसको चला दे तो चलेगा क्या? मैंने कहा देखिए, आप मोबाइल पर जब सूरह बकरा चलाएंगे तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहा है। और मोबाइल के पढ़ने पर शैतान भागने की बात नहीं कही गई है, आपको पढ़ना चाहिए, सवाब भी इसी में है। और शरीयत के हुक्म तक का तकाजा भी यही है कि आप डायरेक्ट पढ़ें, आप मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत न करवाएं, आप खुद तिलावत करें, ताकि आपके घर से शैतान का असर खत्म हो जाए। तो घर को अगर दीनदार बनाना है तो हमें और आपको घर में यह काम करना पड़ेगा।